ड्रॉ करवाना होता है, इसलिए फॉर्मल यूज किया जाता है। इनफॉर्मल वो होता है जो दोस्तों के लिए या दोस्तों के बीच में या फिर घर में या फिर ये कह सकते हो कि जो है आप ETC एनी फ्रेंड्स, ठीक, उन लोगों के लिए होता है। ठीक, तो इनफॉर्मल का प्रयोग दोस्तों में और फॉर्मल का प्रयोग ऑफिशियल में किया जाता है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ हेडिंग्स बता रहा हूं। इंटर फॉर्मल में होंगी इंटर, ग्रीटिंग, नेम, प्लेस, क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, लाइफ एंड हॉबी, एंड। ठीक, इनफॉर्मल में होता है इंटर, ग्रीटिंग, नेम, प्लेस, पोजीशन एंड वर्क, 6 हॉबी, 7 एंड। अब आप एक लोग जान लीजिए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में जो हमने 10 फॉर्मल्स के और इनफॉर्मल्स के हमने 7 बनाया है, उनमें एक एक पॉइंट में डीपली आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आपको एक एक चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करवाऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल पे बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारी नए नए वीडियो इंग्लिश के आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोग देख सकें, वॉच कर सकें और सही कमेंट्स करिए, लाइक करिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए। चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल मैंने पहले ही बताया आप लोगों से, ऑफिशियल होता है। ठीक, आप ये जान लीजिए इंटर करते समय आप किसी से परमिशन लेते हैं। परमिशन इंटर करने का मतलब ये है, जब तक आप किसी से परमिशन नहीं लोगे, ऑफिस में एंट्री लेना चाहते हो तो जब तक आप परमिशन नहीं लोगे तब तक आप अंदर इंटर नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन सर। अब मैं की जगह पे हम कैन का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हम मैं की जगह कैन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैन शब्द का प्रयोग मैंने उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। कैन शब्द हमारी एबिलिटी बताता है, हमारी योग्यता बताता है, और मैं शब्द रिक्वेस्ट करने के लिए होता है, अपने से बड़े को सम्मान देने के लिए होता है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि मे आई कम इन सर। ठीक, मे आई कम इन सर। ठीक, फिर आता है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या होती है? ग्रीटिंग्स होती है किसी को सम्मान देना। ग्रीटिंग्स होती है सम्मान देना। जैसे कि मैं आप लोगों को इस हेडिंग में बताता हूं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब आप लोग ये जान लीजिए, जब आप बड़े हैं, घर में हैं या फिर ऑफिस में कहीं भी जाते हैं, तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखिए, रात 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक आपको गुड मॉर्निंग ही बोलना पड़ता है। दूसरी बात, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको गुड आफ्टरनून ही बोलना पड़ता है। 4 की जगह हम 3 भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन 4 से लेकर 5, 6, 7 तक हमें जो है गुड इवनिंग बोलना पड़ेगा, और रात को 12 बजे तक गुड इवनिंग बोलना पड़ता है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे आई थिंक समझ गए होंगे। अदरवाइज अगर आप लोग कहीं पे नहीं समझ में आएगा तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अंडरस्टैंड करवा सकूं। चलिए नेम पे आते हैं। नेम क्या है? ठीक, हमारा तीसरा पॉइंट था नेम। नेम पे आते हैं। नेम में क्या है? माय नेम इज सुधीर, मेरा नाम सुधीर है। आई एम सुधीर, मैं सुधीर हूं। ठीक, माई सेल्फ सुधीर, माई सेल्फ सुधीर ये नहीं होगा, यहाँ पे आप ये जान लीजिए ये कट जाएगा, सॉरी। ठीक, ये आपका माई सेल्फ सुधीर नहीं होगा, माई सेल्फ आई एम सुधीर हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, दिस इज सुधीर, दिस इज सुधीर। अगर आप किसी से मिलवा रहे हैं किसी को तो ये मिलवा सकते हैं। प्लेस क्या होता है? प्लेस होता है जगह, जहां से आप रह रहे हैं, जहां पे आप बॉर्न हुए हैं, जहां पे आप काम कर रहे हैं या जहां पे लिविंग करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। आई एम फ्रॉम बाराबंकी, मैं कहां से हूं? मैं बाराबंकी से हूं। आई एम बिलोंग टू बाराबंकी, मैं बाराबंकी से निकलता हूं या रहता हूं। ठीक, आई वॉज बॉर्न इन बाराबंकी एंड रिलीज टू मुंबई, मैंने बाराबंकी में जन्म लिया है, लेकिन एट दिस टाइम हम मुंबई में जो है रह रहे हैं या रिलीज कर दिए गए हैं। ठीक, दूसरी बात आप लोग ये भी जान लीजिए, अब इसमें आता है क्वालिफिकेशन।
क्वालिफिकेशन एंड करंट एजुकेशन, मतलब कहने का मतलब क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, करंट एजुकेशन आपकी चल क्या रही है, क्या आप कर रहे हैं, उसके बारे में होता है। ठीक, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, ठीक, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट आप बोल सकते हैं। ठीक, आई एम लॉ ग्रेजुएट, मैं लॉ कंप्लीट करके ग्रेजुएट हो चुका हूं। ठीक, आई एम कंप्लीटेड, मतलब लॉ लॉ कंप्लीट नहीं हुआ, लॉ कर रहे हैं। ठीक, सॉरी, आई एम कंप्लीटेड ग्रेजुएट लॉ लास्ट ईयर, अभी मेरा पिछले ही साल ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। ठीक, आई एम कंप्लीटेड 12th फ्रॉम यूपी बोर्ड, आपका यूपी बोर्ड की जगह पे आप लोग सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड को ले सकते हैं। ठीक, अभी मैंने जो है इंटर 12th जो है कंप्लीट किया है यूपी बोर्ड से, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आईसीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड में किया है। ठीक, आप फिर आती है आपकी 6 नंबर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, स्किल्स और एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहां पे हो जाता है आई एम ए फ्रेशर, आई एम ए फ्रेशर, यानी कि मैंने अभी कहीं भी किसी कंपनी में जब आप जाते हो, आप एंट्री लेते हो, वहां पे आप इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू देने के समय आप लोग जब आपसे पूछा जाता है कि आपने इससे पहले कहीं जॉब किया है या नहीं किया है, तब हमें ये बोलना पड़ता है अगर मैंने किया नहीं है, अगर मैंने नहीं किया है, अभी आज तक मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे यही बोलना पड़ेगा आई एम फ्रेशर। आई हैव फ्रॉम, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द कंप्यूटर। अब जैसे कि इससे पहले हमने आपसे बताया कि मैं फ्योर था, मैंने किया नहीं था जॉब, इसलिए हुआ था। अब मैंने दूसरा पॉइंट ये होगा, जैसे आपने 4 साल का कहीं पे कंप्यूटर कोर्स किया है, कहीं पे कुछ किया है, या 4 साल आपने कुछ किया होगा, तो 4 साल क्या नॉलेज है आपके अंदर, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव 4 years फॉर एक्सपीरियंस इन द कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर में 4 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक, आई हैव 10 years टू सेल्फ एक्सपीरियंस। ठीक, फिर हो जाएगा आई हैव 10 years ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस, मतलब मुझे अभी भी जो है बाहर की मार्केटिंग में जो सेल्स एक्सपीरियंस होता है, सेल्स का एक्सपीरियंस है। ठीक, आई हैव डन 3 years डिप्लोमा, आप ये जान लीजिए किसी चीज का डिप्लोमा किया है, कहीं पे आपसे पूछा गया कि आपने इससे पहले कोई डिप्लोमा किया है या नहीं किया है, तो अगर आपने एक्सपीरियंस है आपके पास, आप बता दो कि हमने पॉलिटेक्निक की है या फिर आईटीआई किया है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, किससे किया है, फिल्टर से या फिर कंप्यूटर से या फिर जो है इंजीनियरिंग से, किसी चीज से डिप्लोमा किया होगा, तो आप बता दीजिए आई हैव 3 year डिप्लोमा। ठीक, डन हो चुका है। ठीक, फिर आता है स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ मतलब समझ रहे हो आप लोग, स्ट्रेंथ मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हमारी एबिलिटी क्या है, ये समझ लीजिए। ठीक, आई एम कम्युनिकेटर, आई एम कम्युनिकेटर, मैं कम्युनिकेटर हूं, या आई एम गुड कम्युनिकेटर। ठीक, आई एम ए गुड मल्टी टास्कर, मैं किसी भी तरह प्रकार के कार्य को मैं करने में सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं या कर रहा हूं। ठीक, मैं कोई भी कार्य मैं कर लूंगा। आई एम पॉजिटिव अदर, अब ये भी समझिए, मैं एक सकारात्मक सोच वाला थिंकर हूं। ठीक, सोच वो करता हूं, आई एम सकारात्मक सोच वाला, यानी मैं जो है सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरी यही स्ट्रेंथ है। लाइफ एंड एम, अब ये जान लीजिए लाइफ एंड एम में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो हमारे सिचुएशन या हमारी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे करेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल दैट मीन देख लीजिए, आई वांट टू बी, मैं क्या बनना चाहता हूं या मैं क्या करना चाहता हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी कर सकते हैं। आई एम माई लाइफ, मेरी लाइफ में क्या है, मेरी लाइफ में कोई गोल होगा। ठीक, मेरी लाइफ में कोई गोल, कोई भी गोल आप ये मान लीजिए कि जो है क्रिकेटर, प्लेयर, कुछ भी बनने के लिए। ठीक,
हॉबीज क्या होती है, हॉबीज में आप लोग आ जाएंगे, इसमें हम हॉबी लिख सकते थे, बट वो बहुत पुराना, आज के ठीक 10-12 साल पहले बोला जाता था हॉबी। अब मॉडर्न जनरेशन में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मॉडर्न जनरेशन की इंट्रो करवा रहा हूँ। आप लोग ये जान लीजिए ओल्ड जनरेशन में और मॉडर्न जनरेशन में बहुत डिफरेंट है, इसीलिए मैं मॉडर्न से ही पढ़ाई करा रहा हूँ, बाकी अदर जो है ओल्ड का ले ही नहीं रहा हूँ। ठीक, आई लव डांसिंग, मुझे डांस पसंद है। या डांस जो है ING इसलिए मैंने लगा दिया है क्योंकि डांस कर रहे हैं या कुछ भी, यही सब पसंद है। ठीक, माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टू रीड बुक। कहने का मतलब ये है म्यूजिक एंड टू रीड बुक। मुझे मेरी हॉबी भी है कि म्यूजिक सुनना भी मुझे पसंद है, मुझे जो है किताबें पढ़ना पसंद है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये हो जाएगा। ठीक, एंड में क्या होता है, दैट्स ऑल अबाउट मी, यही मेरे इतना ही मेरे बारे में है। दैट्स ऑल, थैंक यू। चलिए मेरे बारे में इतना भी है, धन्यवाद। ठीक, अब मैं आता हूं आप लोगों का इनफॉर्मल इंग्लिश पे। इनफॉर्मल इंग्लिश के माध्यम से कैसे इंट्रो कराते हैं, चलिए इनफॉर्मल आते हैं, जो मैं दोस्तों के बारे में बता रहा था। ठीक, इसमें इंटर का प्रयोग करते समय हम कैन आई कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूं, मतलब ये मैं पूछ सकता हूं। ठीक, कैन आई कम इन सर या कम इन, मैं आ सकता हूं। ठीक, ये मेरी एबिलिटी ही हो जाती है। ग्रीटिंग क्या होता है, अब आप वहां पे हमने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर हमारा डिस्कशन क्या होगा, अगर हम किसी से मिल रहे होंगे, दोस्त है, हाय हाय व्हाट्सअप, यो व्हाट्सअप गुड, ये सेंटेंस बोलते हैं ग्रीटिंग में। ठीक, नेम में क्या हो जाता है, आई एम लकी। ठीक, यहाँ पे लकी की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने कर दिया है। आई एम, माई नेम इज लकी, माई नेम्स लकी, दिस इज लकी। ठीक, ये इस तरह हम अपना मतलब अपने जो है इंट्रो कराएं। मैं जो है मेरा नाम लकी है। ठीक, या मैं लकी हूं, या माई नेम इज लकी, मेरा नाम लकी है। ठीक, दिस इज ए लकी, ये लकी है। ठीक, प्लेस आ जाता है आपका। प्लेस क्या होता है, प्लेस में पहले भी मैंने बताया था, उसमें क्या हुआ इसमें क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस से दिखता है कि सेम टू सेम है, बस वो हम ऑफिस में बता रहे थे, ये हम दोस्तों से बता रहे हैं। आप समझ रहे होंगे आई होप। आई एम फ्रॉम बाराबंकी, आई एम फ्रॉम बाराबंकी, मैं कहां से हूं, बाराबंकी से हूं। आई हैव बीन लिविंग इन BBK फॉर 8 ईयर। अच्छा ठीक है, मैं बाराबंकी में 8 साल से रह रहा हूं, तो फिर क्या, ठीक क्या करना है बताओ। I was born and raised by BBK। कहने का मतलब है मैं बाराबंकी में रहा भी हूं, बाराबंकी में जो है हम जन्म भी लिए हैं, बाराबंकी में बॉर्न भी हुए हैं, बाराबंकी में रह भी रहे हैं। ठीक, पोजीशन क्या होती है, बहुत से लोग ऐसे बोलते पोजीशन ना, बोलते अरे मैं तो 50 लाख रुपए कमाता हूँ, अकाउंटेंट हूँ, मैनेजर हूँ, या फिर ETC एनीथिंग आप बोलो, मतलब अपनी दोस्तों के बीच में अपनी पोजीशन बताना, अपने बारे में बताना, इसके लिए डिस्कशन हो रहा है। ठीक, चलिए मैं बताता हूँ। आई वर्क इन सेल्स, मैं सेल्स में कार्य करता हूँ। ठीक, आई एम ए मैनेजर एट टाटा, टाटा एक कंपनी हो जाती है, आई एम मैनेजर, मैं उसमें जो है मैनेजर का कार्य करता हूँ या उस मैनेजर पे कार्य करता हूँ। ठीक, आई एम ए अकाउंटेंट, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं टाटा कंपनी में अकाउंटेंट हूँ। ठीक, हॉबीज क्या हो जाती है, माई हॉबीज आर म्यूजिक एंड रीड बुक। समझिएगा, माई हॉबीज आर म्यूजिक एंड रीड बुक, मेरा मतलब मेरी हॉबी क्या है, वो गाना सुनने और बुक पढ़ने की है। ठीक, आई लव इन प्लेइंग, आई लव प्लेइंग, आई लव मुझे खेलना पसंद है। ठीक, एंड में आ जाते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, बस मेरे बारे में इतना ही है। ठीक, दैट्स ऑल, थैंक यू।
ठीक है, मैं इतना ही, धन्यवाद। ठीक, तो आप लोगों को मेरा इंट्रो कैसा लगा करवाते हुए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही जो है वीडियोस देखने के लिए प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। गुड मॉर्निंग, बाय बाय।